हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का तीसरा टॉपिक है, तीसरा वीडियो है बायोटेक्नोलॉजी टॉपिक से, जहां मैं आज डिस्कस करने वाला हूं आपके सामने द 4 डिफरेंट मेथड्स ऑफ इंट्रोड्यूसिंग सर्टेन जीन टू द होस्ट और टू द बैक्टीरियल सेल ड्यूरिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, राइट। तो यहाँ जो हम लोग आज डिस्कस करेंगे वो 4 वेज में क्या क्या है, ये देखिए। पहला मेथड है हमारा बाय यूजिंग क्लोनिंग वेक्टर। अब ये क्लोनिंग वेक्टर क्या है? तो द क्लोनिंग वेक्टर्स आर यूज्ड टू transfer certain gene so that it can copy, it can multiply the number of gene in a host body or in a bacterial cell. लेकिन before introducing a cloning vector we need to make the cell competent. मतलब हम cationic form में कैल्शियम आयन से हम उसको ट्रीट करते हैं so that their plasma membrane or their cell membrane will be able to take up those additional DNA or the gene sequences. तभी हम बोलते हैं कि we treat with a cationic form, कैल्शियम आयन से हम उसको ट्रीट करते हैं टू मेक देम कॉम्पिटेंट। फिर नेक्स्ट है हमारा माइक्रो इंजेक्शन मेथड। माइक्रो इंजेक्शन से हम डायरेक्टली जीन को इंट्रोड्यूस कर देते हैं होस्ट के सेल्स में। तो इट इज नथिंग जस्ट लाइक अ इंजेक्शन व्हिच इज यूज्ड, व्हिच इज एडवांस टेक्निक टू इंट्रोड्यूस अ सर्टेन जीन इनटू द होस्ट और इनटू द बैक्टीरियल सेल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में कई बार ये मेथड आ चुका है, बैलिस्टिक मेथड और जीन गन मेथड, जिसमें हम डिजायर्ड डीएनए और डिजायर्ड जीन फ्रेगमेंट्स को हैवी मेटल से ट्रीट करते हैं। एंड मोस्टली वी ट्रीट विद द गोल्ड एंड टंगस्टन, एंड W इज अ सिंबल ऑफ टंगस्टन। अगर याद नहीं हो तो आप इसको लिख सकते हैं। तो गोल्ड और टंगस्टन से हम उसको ट्रीट करके, मिक्स करके हम देन वी इंट्रोड्यूस बाय द यूजिंग सम टेक्निक दैट इज योर जीन गन, and we can easily transfer the desired DNA into the bacterial cell. Fourth one is disarmed pathogen vector. Disarmed pathogen vector का मतलब हो गया कि there are certain gene which is isolated from the microorganism that might be harmful to the particular cell, but उस harmful gene को, उस harmful part को हम delete कर देते हैं, remove कर देते हैं. We have just mentioned if the certain part of pathogens gets deleted, or then the rest of the gene will be introduced into the vector, that is into the bacterial cell or by using the plasmid. That's why the term is there disarmed. मतलब उसके आर्म को हमने एक पार्ट को रिमूव कर दिया है। That's why we say disarmed pathogen vector. फिर बात आती है पैलिंड्रोम की। ये कई बच्चों ने पूछा मुझे बार-बार, और बोर्ड में लगभग हर दूसरे तीसरे साल ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द पैलिंड्रोम। तो पैलिंड्रोम के बारे में जो आपको याद रखना है वो ये है कि these are the sequence that can be read same from the both end. ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स के कुछ सीक्वेंसेस हैं जो 4 to 8 बेस पेयर का होता है, जिसमें हम दोनों तरफ से सिमिलर रीड करते हैं। आप यहां देखिए इको R1 के लिए GAA, और इसका सबसे बेस्ट तरीका है याद करने का आपको, जो मैं आपको यहां पे सिखा दूं। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, इसमें आपको सिर्फ 3 बेस पेयर्स को याद करना है, GAA, और इस GAA का कॉम्प्लीमेंट्री होता है TTC, एंड देन यू कैन आल्सो मेक द सीक्वेंसेस फॉर द इको R1। उसी तरह आपको यहां याद करना है GGA, जिसमें जो रिस्ट्रिक्शन साइट है वो हमारा G और G के बीच में है फॉर BAM-H1। आपने ये तीनों याद कर लिया तो ऑब्वियसली ये इसी का हमारा अल्टरनेट पेयर है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है TCC, एंड द सेम अगेन वी कैन फॉर्म अ कॉम्प्लीमेंट्री। मतलब आपने ये 3 याद कर लिया, ये 3 याद कर लिया, तो यू हैव अ आइडिया ऑफ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। इन द सेम केस ALU1 के केस में AG हमारा जो है वो याद करना है, तो AG का अल्टरनेट CT हो गया, और फिर इससे हमारा 3' to 5' पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बन गया। उसी तरह हमारा HAE3 है, हीमोफिलस एजेप्टस, जिसमें हमारा GG जो है हमारा वो पैलिंड्रोमिक पार्ट है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है जिसके थ्रू हम इसको यूज कर सकते हैं। तो सो दीज आर द सम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जिसमें ये दोनों जो है वो ब्लंट एंड प्रोड्यूस करता है, नॉन स्टिकी एंड प्रोड्यूस करता है, और ये दोनों जो है हमारा वो कोहेसिव एंड या स्टिकी एंड प्रोड्यूस करता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, और इसके आगे के पार्ट को हम फिर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।